आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी काबल सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तहसील अबोहर गांव रुकनपुरा पंजाब से आया हूँ मैं जी। तो मेरे को कंटिन्यू सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मैं लगातार अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर ये रोष प्रदर्शन दिखा रहा हूँ मौजूदा सरकार को, सेंटर सरकार को, ताकि जो 3 काले कानून उनको वापस लिया जाए, किसान अब अपने घर जाएं। इसीलिए मैं ये रोष प्रदर्शन दिखा रहा हूँ मौजूदा सरकार को, सेंटर सरकार को। जिस तरीके से देखा जाए 11 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिल पाई किसानों को। इसके अलावा 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, लेकिन ये मूक बाधिर सरकार नहीं देख पा रही है किसानों को। तो आपको क्या लगता है कि सरकार से न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल जी, हमारे लगभग 200 के ऊपर से किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार, ये सेंटर सरकार अभी तक पूरी नींद में सोई पड़ी है। इसको जागना चाहिए ताकि जो हमारी आवाज़ है, हम किसान, किसान का दुख है, दर्द है, उसको सुनना चाहिए। सब कुछ छोड़ के इस जो 11-12 बार आगे मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ने बोला भाई हम 1 कदम की दूरी पर हैं। हम उस दूरी का वेट कर रहे हैं कि मोदी सरकार कब हमें बोलेगी भाई आप बात करने के लिए। हमारी जो 32 जथेबंदियाँ हैं उनसे बात करने के लिए हम उस सरकार की जो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई इसका सल्यूशन, कोई इसका मसला निकल जाए और किसान अपने घर जाएं। जिस तरीके से देखा जाए, अगर दलित आंदोलन करता है माओवादी बता दिया जाता है, अगर मुस्लिम आंदोलन करता है आतंकवादी बता दिया जाता है, सरदार अगर आंदोलन करता है तो खालिस्तानी बता दिया जाता है। इसके अलावा इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने किसानों को तो सारी उपाधियाँ दे दी, तो आपको कैसे न्याय मिलेगा फिर? ऐसे जी हमारे पंजाब में, चलो मैं बात करता हूँ भी, जो भी हम चीन के या पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर हमारे पंजाब का जवान शहीद हो जाता है तो गोदी मीडिया उनको हीरो बना देती है। अगर उसी बेटे का भाई या बाप उसका आंदोलन में आके, किसान आंदोलन में आके अपने हक मांगता है तो उनको आतंकवादी बोला जाता है। ये भाई क्यों ऐसा, कैसा क्यों होता है? वही बेटा शहीद, सरहद पर शहीद होता है तो हीरो, अगर आंदोलन में उसका भाई या बाप अपने हक मांगता है तो उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। बिल्कुल ये गलत है। हमारे से ऐसा हम नहीं होना चाहिए। सरकार को बिल्कुल सोच समझ के, कुछ भी जो बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी किसान हैं, किसान ही हैं भाई हैं। कोई माओवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी किसान हैं, किसान के बच्चे हैं और किसानी ही करते हैं। इसीलिए सरकार को बेनती है भी, ये सब मोदी को गोदी मीडिया को बेनती है, ऐसा अफवाहें ना डालें, दिलवाएं। जो अगर को हमारी किसान की बात नहीं बोलनी तो उसको वो दाव चढ़ा के भी ना बोला जाए। जिस तरीके से देखा जाए, अभी संसद का पटल चल रहा है और संसद के अंदर बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हो रही है किसानों के, और किसानों को परजीवी शब्द से सम्मानित किया गया। क्या आप जानते हैं परजीवी किसको बोला जाता है? क्योंकि मैं जी थोड़ा सा पंजाबी में रखता हूँ, तो परजीवी यानी कि जो दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर जीवित होता है। जिस तरीके से पानी के अंदर जानवर पे जोग लग जाती है, खटमल हो जाता है, जू हो जाती है या कीट पतंगा हो जाता है, उसको परजीवी बोला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको परजीवी तक बोल दिया है। अगर गलत सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने किसानों के बारे में कुछ जो गलत बोला है, कुछ भी गलत बोला है, किसी भी प्रकार से जो गलत बोला है, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको गलत बोलना बंद करो। जो बात है, जो मसला है, जिस बातचीत जो आप मोदी जी ने बोला 1 कदम की दूरी है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो किसान भी भाई तैयार हैं। किसान भी 1 कदम की दूरी पर बैठे, उनका वेट कर रहे हैं कब उनका मैसेज आए। तो हमारी 32 जथेबंदियाँ, जो हमारी जथेबंदियाँ हैं, तो उनके पास बैठ के बात करें और इसका सल्यूशन, कोई मसला हल निकले तो हम भी अपने
घर जाएं, किसान भी अपने घर जाएं। चलिए इस मसले पे बात करते हैं कि आप खुद जो है मतलब इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। देखा जाए तो आपने जो है तमाम अपने आपको जो है लोहे की इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्या कारण रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को या किसानों को? ये जी हम आज़ाद, ये जंजीरें मेरे को भाई कई पूछ लेते हैं, भाई ये जंजीरें किस लिए पहनी है, क्यों पहनी है? इसका मतलब है हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होते तो आप सड़कों के ऊपर देख सकते हो, हमारी माएँ बहन बच्चे बेटे बुजुर्ग नौजवान छोटे बड़े आज हम सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। बुरी तरह कड़ाके की ठंड में हम रुल रहे हैं। इसीलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। पूरे भारतवर्ष के किसान जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ इसी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। तो इस कारण हम सभी किसान आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। मोदी जी को अभी भी हाथ प्रार्थना है, हाथ बन के बेनती है, जो 3 काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, मोदी जी उनको जल्दी से जल्दी वापस लीजिए ताकि किसान आपको अपने घरे बच्चों के पास जाएं। बार बार जो है मोदी जी और मोदी जी की कैबिनेट जो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये बोलते हैं कि हमने तो किसानों के हित के लिए 3 कानून बनाए, इससे जो है किसानों की आय दुगनी होगी, किसान समृद्ध होंगे, उनके घर में खुशहाली आएगी। तो आपको कैसे लगता है काले कानून है? नहीं भाई जी, और सरकार को अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे होते तो हम सड़कों के ऊपर, ये आप देख रहे हैं हम सड़कों पर होते किसान। अगर अच्छे होते तो हम सड़कों पर थोड़ी होते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के, हमारे नौजवान भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ आज सड़कों पर होती अगर अच्छे होते तो। अच्छे नहीं है, अच्छे होते तो ये देखने को ना मिलता। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जे अच्छे हैं तो सरकार अपने पास रखे, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अच्छे हैं तो हमें नहीं ही अच्छे चाहिए। जिस तरीके से इस आंदोलन में बार बार जो है तीन व्यक्तियों के नाम घसीटे जा रहे हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो लाला रामदेव की बात हो, चाहे अडानी की बात हो या अंबानी की बात हो, क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर उनके लिए? इसके बारे में तो हम भी, हमारी जो जथेबंदियां वो ही बोल सकती है, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारी जथेबंदियां हैं वो ही बात करेंगी। मैं तो सिर्फ ये टॉपिक दे सकता हूँ। बता दीजिए, आपने जिस तरीके से तमाम लोहा पहना हुआ है, इसमें ताला भी लगाया हुआ है, ताले का मतलब क्या है? ताले का मतलब ये है जी, जो इसकी चाबी है अडानी और अंबानी के पास है। कारपोरेट बड़े जो घराने हैं उनके पास है। मोदी जी चाहे चाबी ले और ताले को खोले तो हम आज़ाद हों तो अपने घर जाएं। मतलब ये जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लें तो सभी किसान बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आपको अपने घरे हंसते हंसते खुशी खुशी अपने घरे जाएं। ये कारपोरेट घराने ने जो ये ताला जो लगा है उन्होंने लगाया है और किसी ने नहीं। वो दिखाने के लिए भी हम उनके भी गुलाम है, गुलाम बना दिया और बना रहे हैं। अच्छा, आखिर में चलते चलते अगर देखा जाए, अगर सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार से इन काले कानून के लिए, तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? बस मेरा तो एक ही सरकार को मैसेज है भी, मोदी साहब जो आपने किसानों के ऊपर कैसे भी है कुछ भी है, जो 3 काले कानून थोपे उनको वापस लीजिए। हाथ बन के आपके आगे बेनती है, अभी हम हाथ बन के आप बेनती करते हैं कि मोदी जी ये कानून वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए कानून, और वापस लीजिए तो हम सब जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, हम अपने घर जाएं। हमें भी घर पे हर एक को काम है, कोई यहाँ पे कोई मेला देखने के लिए नहीं है, अपने हक मांगने के लिए है। इसीलिए बार बार प्रार्थना है सरकार को, ये कानून वापस लीजिए, हम अपने घर जाएं। हमें यही प्रार्थना है सरकार को, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो।